हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों के लिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2x माइनस 1/3x बराबर 4 हो तो 9x² प्लस 1/4x² का मान निकालना है। आशा करते हैं आप लोग इसे निकाल भी लेंगे, लेकिन काफ़ी समय लेंगे बच्चों। लेकिन इस प्रश्न का आंसर यदि हमें बहुत कम समय में देना है तो ये हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। आइए अब हम लोग वीडियो में सीखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। आपको एक सूत्र बताए थे बच्चों, कब स्टार्टिंग में जब वीडियो नंबर 4 या 5 चल रहा था, तो उसमें आपको बताया गया था सेम पावर टू सेम पावर का नियम। यहाँ के दिया हो तो आप जानते हैं क्या होता है। आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x का मान क्या होगा। सेम पावर टू सेम पावर के कंडीशन में आप जानते हैं कि यहाँ पे होता है ब्रैकेट में k², ये कांस्टेंट का स्क्वायर, और इसके बाद -4, ये आप लोग को पता होगा। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, यही है, ये यदि हो तो ये आपसे पूछा जाए तो इतना होता है, ये आप लोग जान चुके हैं पिछले वीडियोज में। इसी के द्वारा देखिए, अगर यहाँ लिखा रहे ax प्लस 1/bx इक्वल टू k हो, तो आपसे पूछा जाए ये चीज़ कि ax माइनस 1/bx का मान बताइए, तो क्या होगा समझिए। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ब्रैकेट में k² माइनस 4 इंटू इसका जो कांस्टेंट है a, तो a, और जो इसका कांस्टेंट है 1/x का, इसे लिख सकते हैं। देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x इंटू 1/b, ये लिख सकते हैं। तो इसका गुणांक ये है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1/b। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर इसी सूत्र को याद रखेंगे तभी बनेगा क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसे फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा कि एग्जाम में कितने कम समय हमें मिलते हैं कि फार्मूला बेस पर किसी चीज़ को डिराइव करके सॉल्व करना बोर्ड के लिए होता है बच्चों, ना कि कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे तो बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। और एक आप लोग को केस नंबर 5 आपको बताए थे, उसमें बताए थे, आपको बताया गया था लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, इसका मान दिया रहे k के बराबर। तो आपसे पूछा जाए हो तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों x² प्लस 1/x² का मान, तो ये हो गया लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। तो ये आपको मान पता है क्या होता है बच्चों, ये होता है k², और यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, जिसका कांस्टेंट दिया है उसके हम चिन्ह का ध्यान देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा होता है निगेटिव, यहाँ प्लस तो वहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो वहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो वहाँ निगेटिव। क्लियर? चलिए अब इसी के बेस पर एक और ऐसा दिया जाएगा ax प्लस 1/bx बराबर k हो, तो आपसे पूछा क्या जाएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा ax इस दोनों का स्क्वायर प्लस 1/bx इस दोनों का स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान आप लोग होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये होगा क्या, k² तो होगा, कांस्टेंट दिया है, और -2 होगा, ये तो क्लियर है, -2 होगा, इंटू a इंटू इसका गुणांक 1/b, ये होगा बच्चों। ये आपको याद रखना है इस केस के लिए। यदि आप इसे याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बहुत कम समय में एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ये तो आप सीख ही चुके हैं, हमें अब इस टाइप का सीखना है। तो आइए अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आएगा। आइए ध्यान दीजिए, आपको एक प्रश्न दिया है 2x माइनस 1/8x इक्वल टू 6 हो तो
आपसे पूछा जा रहा है 2x प्लस 1/8x का मान आपको बताना है, इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप जब इसे गौरपूर्वक देखेंगे तो अभी इसके गुणांकों को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो आपको देखने में ये दिखेगा सेम पावर टू सेम पावर के नियम के हिसाब से। अर्थात यहाँ देखिए इसका पावर n है तो जिसका मान भी पूछ रहा है उसके चर का मान 1 ही है, अर्थात ये सेम पावर टू सेम पावर का नियम है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कितना है बच्चों, कांस्टेंट का गुणांक यहाँ 1 नहीं है, कितना है 2 और 8 है। तो इसका सूत्र अभी आपको जस्ट हमने बता चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इसका मान निकालने के लिए रूट में k², k का मान कितना है 36, सॉरी k का मान 6 है, स्क्वायर करेंगे 36। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, तो सेम पावर टू सेम पावर में क्या होता है बच्चों, जिस चिन्ह की तरफ हमें रिजल्ट देना होता है जिसका, उसी चिन्ह को लेते। तो यहाँ प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ इस कांस्टेंट का गुणांक कितना हो जाएगा 2 इंटू इस कांस्टेंट का गुणांक 1/8। अब यहाँ से आप काटेंगे, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से काट दिए पूरा कट गया। तो ये हो गया रूट में 36 प्लस 1, आप कह देंगे √37। इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम देते हैं। आशा करते हैं आप लोग उसे वीडियो पॉज करके आंसर अपने आप से निकाल कर ही देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आइए आपको हम एक प्रश्न देते हैं 3x प्लस 1/4x = 6 हो तो आपसे पूछा जा रहा है 3x माइनस 1/4x का मान क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो आइए इसे जब आप गौरपूर्वक देखेंगे तो कहेंगे सर सेम पावर टू सेम पावर के कंसेप्ट पर बनेगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम ले जाकर क्या कर देंगे, जो आपका 4 आता है उसमें गुणा कर देंगे। तो कहेंगे सर सेम पावर टू सेम पावर, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट का स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा कि निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिसका मान निकालना होता है उसमें चिन्ह यदि पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव, यदि निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। इसमें निगेटिव है इसलिए निगेटिव हमने लिख दिया। अब इसके बाद 4 आपको लिखना है, 4 के बाद इस कांस्टेंटों को गुणा कर देना है 3 इंटू 1/4। ऐसा मत कर देना सर 3 इंटू 4 कर दें, ऐसा नहीं, जैसा ये है उसी तरह इसे देखा जाएगा तो 1/4 है। अब इसे देखिए काट देते हैं तो ये कट गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 36 माइनस 3, 36 में से 3 चला जाएगा 33, रूट में आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप और है जिसे आपको समझना पड़ेगा बच्चों, आइए हम समझाते हैं। जैसे आपको दिया है 3x प्लस 1/4x और आपसे मान पूछा जा रहा है, इसका मान दिया है आपको कितने के बराबर, 6 के बराबर। कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है 4x प्लस 1/3x बराबर क्या होगा बच्चों। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 3x प्लस 1/4x और इक्वल टू 6, तो 4x प्लस 1/3x बराबर ये। तो यहाँ आपको देखने में लगेगा सेम पावर टू सेम पावर है, लेकिन क्या यहाँ चिन्ह चेंज हुआ है बच्चों। सेम पावर टू सेम पावर में हम जब करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ तो दोनों में ही पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ धोखा दिया गया है। आपको ऐसा नहीं करना होगा सेम पावर टू सेम पावर, अर्थात इसी में कुछ गुणा भाग करके आपको इसके तरफ परिवर्तित करना होगा। अर्थात यहाँ आपको 4 x का गुणांक 4 लाना है, तो इस 3 को हम 4 कैसे कर सकते हैं बच्चों। आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, तो कहेंगे सर इसमें 4/3 का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये कट के 3 से 3 कट जाएगा और इसका गुणांक 4 आ जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ये जानकारी होगा, किसी भी समीकरण में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरे में करना होगा और दोनों पक्षों में करना होगा, ना कि किसी एक संख्या में आप गुणा कर पाएंगे। इसलिए यहाँ हमने पूरे में गुणा किया और दूसरे पक्ष में भी गुणा करना होगा, तो 4 × 4/3 का गुणा।
अब यहाँ आप जैसे ही गुणा करेंगे तो कहेंगे, गुणा कर देते एक बार आपके सामने, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3x प्लस इसमें भी गुणा होगा बच्चों 1/4x इंटू 4/3, इधर आपका आ जाएगा इक्वल टू में तो 6 इंटू 4/3। अब यहाँ से काट देते हैं, 3 से 3 कट गया तो कहेंगे सर 4x प्लस है तो प्लस। अब इस 4 से 4 कट गया तो आपका आएगा 1/3x। इधर देखिए 3 से इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 चौका 8। आपसे यही तो पूछा जा रहा है, देखिए गौरपूर्वक, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देते हैं, आप लोग अपने से उसे बना दीजिएगा। अब ये तो बड़ा आसान लगा होगा सर, आपको बहुत आसान है, लेकिन क्या है आगे अभी सेम पावर टू सेम पावर हम करा रहे थे, अभी आएंगे किसमें, सेम लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, तो इस पॉइंट का यूज किया रहेगा, इसीलिए हमने इस प्रश्न को बता दिया। जैसे देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न हम आपके सामने लिख रहे हैं, आपको दिया है 7x प्लस 7/2x इक्वल टू 14, कितने के बराबर, 14 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है 7x प्लस 7/2x बराबर 14 है, तो आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसके साथ कोई कांस्टेंट तो है नहीं, कोई अचर राशि है नहीं, संख्या है नहीं, तो यहाँ अचर संख्या आ गई है, तो इसे आपको हटाना पड़ेगा। आप गौरपूर्वक देखेंगे तो दोनों पक्षों में हम 7 से आसानी से भाग दे देंगे। जैसे ही इसको 1/7 से गुणा करेंगे, या तो 7 से भाग दीजिए या 1/7 से गुणा करिए, एक ही बात होता है। तो एक साइड में तो करेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी हमको करना पड़ेगा, इसलिए इधर भी 1/7 से गुणा कर दिया। जैसे इसे गुणा करेंगे, इस 7 से ये कट गया, इसके लिए भी ये 7 आएगा तो इसको भी काट देगा, इससे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 के बराबर। अब आप देखेंगे तो सेम इसी तरह हो जाएगा, लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर आपको दिखने लगेगा। अब लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर का मान आप जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, के स्क्वायर, क्या जानते हैं, के स्क्वायर और 2 आएगा इनटू इसके कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना है 1 और इसका कितना हो गया इनटू 1/2, लेकिन बीच में चिन्ह माइनस आएगा या धन आएगा, इसके लिए आपको जिसका मान दिया हुआ है कांस्टेंट का मान उस पर जाना होता है। अगर उसका चिन्ह पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए आपका के का मान आपको पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस इस 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1। इस प्रश्न का आंसर हुआ 3। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक प्रश्न और कराते हैं बस, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं, दिया हुआ है 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 4 के बराबर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसे देखेंगे तो देखने में लगेगा कि लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही आप इसका लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर करेंगे अर्थात 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा 4x स्क्वायर और यहाँ तो आपको दिया है 9x स्क्वायर, अर्थात जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाए थे, अर्थात इसके लिए यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे तो ये 3x होगा। अर्थात इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, 3x बनाना पड़ेगा। 3x बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही दोनों पक्षों में किसी संख्या का गुणा या भाग करना पड़ेगा, जिससे इसका कांस्टेंट कितना बन जाए 3 बन जाए। इसको 3 बनाने के लिए आप सीधा बोलेंगे सर इसमें 3/2 से गुणा कर दीजिए। अगर इधर करेंगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए 3/2 का लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में जाहिर सी बात है आपको करना ही पड़ेगा। आइए फिर इसका गुणा करते हैं तो 3/2 इंटू 2x और माइनस इसका गुणा इसमें भी होगा तो
3/2 इंटू 1/3x, इधर आपका कट जाएगा तो 2, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ आप काटेंगे तो ये जाएगा 3x माइनस इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2x इक्वल टू 6। अब आप देखेंगे जैसे ही आप इसे गौरपूर्वक देखेंगे तो लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व कर दें। आपको पता है कि लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर में क्या होता है सर, के स्क्वायर होता है। के स्क्वायर चिन्ह बाद में हम डिसाइड करते हैं, पहले 2 इंटू इसके कांस्टेंट 3 इंटू इसका कांस्टेंट 1/2। अब यहाँ चिन्ह क्या होगा, तो जिसका कांस्टेंट दिया है उसका चिन्ह अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव, अगर निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। के का मान आपको पता है, कहेंगे सर के का मान 6 है, अर्थात 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3, अर्थात ये आंसर हुआ 39। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।